गर्मी दाने खत्म कर रहा है। इधर आ, इधर आ, इधर इधर। नहीं नहीं वहाँ नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो चारा काटने गए थे, मौसम इतना ख़राब नहीं था, बादल भी हल्के फुल्के थे। आधे घंटे के अंदर अंदर मौसम चेंज हुआ। जैसा कि कहते हैं सावन की बारिश कितनी जल्दी आती है और कितनी जल्दी ख़त्म होती है। तो बारिश में ही भीगते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और चारा भी हमारे साथ भीग गया है। बेगम साहबा भी भीग गई है और सहन में भी पानी पानी हो गए हैं। या छुक्का सहन रख के गए थे। चुक्का? हाँ, छुक्का सहन, खुश्क सहन, मट्टी से चुक्का ना, तो चुक्का मट्टी से भरा हुआ सहन छोड़ के गए थे। या आए हैं तो फिर बहारें लगी हुई हैं और अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है और बरसती रहे। क्योंकि जो कल भी मैंने बताया था कि तकरीबन 3 दिन से जो गर्मी पड़ रही थी, तो कल भी बादल बने थे, हल्की हवा चली थी, लेकिन इम्कान था बारिश का, ख्वाहिश भी थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। आज वही टाइम, सेम वही कंडीशन, थोड़ी सी हवा भी चली, बादल भी बने, लेकिन अल्लाह की रहमत आज जो है ना वो ज़रूर आई और जिस्म भी ठंडे हो गए। मौसम टेम्परेचर है, ओहो हो, ये छत का पानी आ रहा है ना, छत भी गर्म है ना, तो पानी भी गर्म है, सहन भी नीचे मट्टी भी गर्म है। क्योंकि 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम हो और उसमें पानी, बारिश अभी अभी आई है, तो इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो अभी टोका नहीं करते, थोड़ी देर नहा लेते हैं, बाद में जैसे ही मौसम कुछ खुशगवार हुआ तो फिर टोका भी करेंगे। चारपाई के ऊपर बैठ के बारिश में नहा रहे हैं। बारिश हल्की हो गई है, थोड़ी रिमझिम लगी हुई है, तो हवा तो चल रही है, बड़ी ठंडी हवा लग रही है। और मैं देख रहा हूँ इधर साकिब के गर्मी दाने, ओ हो, पूरी गर्दन लाल हो गई है साकिब, बड़ी तकलीफ हो रही होगी। बच्चों को बड़े गर्मी दाने, जुहेब को भी गर्मी दाने निकले हुए हैं। ये सिर्फ तपिश की वजह से, गर्मी की वजह से। तो इनका जो है ना वो मेडिसिन डॉक्टर के पास होती है, थोड़ी इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। वैसे गर्मी दाने फ़ायदा होते हैं जिस्म से, जो गैर ज़रूरी मादे होते हैं वो बाहर खारिज हो जाते हैं, क्योंकि नमकियात और ये चीज़ें बाहर निकलती हैं ना पसीने के साथ। तो जानवर भी खुश हो रहे हैं, परिंदे भी खुश हो रहे हैं, इंसान भी खुश हो रहे हैं, दरख्त भी लहलहा रहे हैं। सिर्फ मसला बनेगा जहाँ पर खजूर पकी होगी, फिर गरज शुरू हो चुकी है। जहाँ पर खजूर पकी होगी उसको मसला है, क्योंकि खजूर बारिश में ख़राब हो जाती है। गीला चारा जानवरों को डाल दिया है टोका करके, क्योंकि बारिश में काटा हुआ चारा था। सूरज निकल ही आया है इस साइड में और मौसम ठंडा हो चुका है। ये साइड में बादल हैं, भावलपुर डिवीज़न साइड में। ये देखिए खजूर का नज़ारा कीजिए। अच्छा, ये बहुत से हमारे बहन भाई पूछते हैं कि असगर भाई खजूर आपकी हर साल ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी मेन वजह क्या है कि ये जो खजूर है ना, ये जो शक्कर वाली खजूर है ना, फार्मी, ये वो खजूर है। और इसमें ये चांस होता है वहाँ भी ख़राब हो जाती है। अक्सर बारिशों में आपने देखा होगा, खैरपुर, शक्कर, सिंध में खजूरें जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं।
तो बारिश में खजूर को नुकसान होता है क्योंकि पिछले तकरीबन 5-6 साल से मुसलसल बारिशें हो रही हैं। तो जब भी बारिश आती है तो इससे केरा भी होता है और खजूर जो है ना, जो पकी हुई होती है उसको मसला पैदा होता है, वो नीचे गिर जाती है। जैसे ये गिरे हुए हैं दाने, ये देखिए। तो नुकसान तो होता है इसमें, कुछ जानवर भी काटते हैं खजूर को। बिल्ली इधर बकरी के साथ बैठी हुई है और नीम पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। गुलहरी देखा होगा इसने मेरे ख्याल में, ऊपर चढ़ गई। हाँ, गुलहरी के पीछे लगी हुई है। बारिश के आने से बीमार हो जाते, हर काम किसी से होता है। किचन में बैठना, काम करना, आज हम पूजा बना रहे हैं तो पूजा को पहले तड़का लगा रहे हैं घी में। इसमें पानी बहुत होता है ना, फिर खुश्क नहीं होता, इसलिए इसे पहले तड़का लगा रहे हैं घी में। आटा भी मेरे ख्याल में बच्चियों ने गूंद के रख दिया है और सालन भी बन गया जी। हरी मिर्च नज़र आ रही है इसमें और तूरी का सालन, ठंडा सालन। क्योंकि गर्मी दानों की मौसम है तो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं, पूरी फैमिली। आम तो कोई भी बेचने के लिए आएगा, बच्चे लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बुचके वाला कोई भी आए तो आम तो गर्म है, मौसम का फल है, उससे गर्मी दानों का ताल्लुक नहीं है। गर्मी दाने तो वैसे भी निकलेंगे। जिस दिन मेरा ये शीशम को पौधा पत्ते निकालेगा ना, उस दिन बड़ा खुशी का ऐसे समय लेंगे मेरे लिए दिन होगा, क्योंकि शीशम का दरख्त मुझे पसंद है और बिल्ली भी अंदर दाखिल हो रही है। ये दूसरी है। 4 बिल्लियां हैं हमारे इधर पूरे बेड़े में, यानी कि हम 4 भाई हैं। तो घूमती रहती हैं, हर किसी के पास खाना भी मिलता है इनको और किसी किस्म की कोई इनको, और बच्चे भी इधर ही ये पैदा हुए थे चारों। तो मौसम की सूरत हाल अभी भी मगरिब होने में आधा घंटा बाकी है, लेकिन चारों तरफ बादल मौजूद हैं बारिश बरसाने के बाद। और ये साइड में भी, भावलपुर साइड में अभी बारिश इधर हो रही है। ये जो काले बादल नज़र आ रहे हैं, तो सावन का मौसम ही ऐसा होता है, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी ठंडी हवा, कभी तपिश। तो हबस का दौरा था। अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने रहम किया हम विलेज वालों पर, गांव वालों पर, और बारिश हो गई, मौसम कुछ बेहतर हो गया। तो आज के व्लॉग का यहीं पर अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। मैं आप सबके लिए दुआगो हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं, अल्लाह ताला ने एक और सेहतमंद औलाद दे। जो परदेश में मेरे बहन भाई हैं, अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ़ दूर करे। और मज़दूर भाई, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे ताकि वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा सकें। तो हल्की हल्की हवा इस टाइम है, ज़्यादा हवा नहीं है। अल्लाह करे रात ऐसे ही हल्की हवा के साथ गुजर जाए, क्योंकि पिछली जो 2-3 रातें गुजरी हैं तो मत पूछिए, इतना टेम्परेचर, इतनी हबस कि सारी रात नींद नहीं आती थी। तो आपने भी दुआ करनी है कि मौसम इसी तरह चेंज हो जाए और सावन का जो बाकी महीना है वो बरसाती महीना हो। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।